हेलो, माय नेम इज़ रंजना काटले और आज का मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म। तो देखते हैं सिनॉप्सिस। इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एग, केमिकल कंटेंट इन एग, रिस्पॉन्स ऑफ एग। टू टाइप्स के होते हैं। फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एंड एग मेम्ब्रेन, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ फर्टिलाइजेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ एग साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक रीजन इन एग एक्टिवेशन, first block of polyspermy, egg activation, release of ions, conclusion, reference, introduction। ऑल एग की एक्टिवेशन एग के भीतर फ्री कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होने के कारण होती है। इस तरह की इंक्रीज दो तरह से हो सकती है। एक तो कैल्शियम आयन बाहर से एग में इंटर कर सकते हैं और सेकेंड होता है कैल्शियम आयन एग के भीतर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ किए जा सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग या एंड कंटेंट्स, इसमें देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एग का स्ट्रक्चर, जिसमें फॉलिकल सेल्स, कोरोना रेडिएटा होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, विटेलाइन मेम्ब्रेन, एंजोना पेलुसिडा। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें एग और स्पर्म इसका फ्यूज़न एग में फ्यूज़न करते हैं। स्पर्म का कार्य भी दोनों में बराबर होता है, स्पर्म और एग का, क्योंकि एग को स्पर्म इंटर करके डिप्लॉयड बनाने का फंक्शन करता है। लेकिन यह पूरा जो क्रिया होता है वह पोस्ट फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। यह एग साइटोप्लाज्म के द्वारा एग का फॉर्मेशन होता है। केमिकल कंटेंट इन एग, ऑल सब्सटेंस जो एग के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यौग बनता है लीवर में बनता है, जो ट्रांसपोर्ट होकर एग में जाता है। mRNA, राइबोसोम, टी-आरएनए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यह जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए होता है, जो कि एक साइटोप्लाज्म में यह कंप्लीट होता है। सम आर प्रेजेंट लोकली। रिस्पॉन्स ऑफ एग इन, यह फर्टिलाइजेशन पोस्ट होता है, और फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि यह क्रिया होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। द रिस्पॉन्स ऑफ एग टू द स्पर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स होता है। यह ईयरली रिस्पॉन्स होता है और लेट रिस्पॉन्स। ईयरली रिस्पॉन्स ऑक्योरिंग विद सेकेंड ऑफ द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रीजन। लेट रिस्पॉन्स, इसमें फर्टिलाइजेशन के कुछ टाइम बाद लेट रिस्पॉन्स होता है। पॉलीस्पर्मी में प्रिवेंट करता है, जैसे कि एग एक्टिवेशन होता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के साथ। ग्रैन्यूल एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है और वह अपने एग को प्रीविटेलाइन में छोड़ देता है। जब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल अपने मटेरियल प्रीविटेलाइन में छोड़ देता है, तो जिसमें वो कोरियन होता है एलिवेट हो जाता है और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। फ्यूज़न ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एंड एग मेम्ब्रेन, जो होता है स्पर्म होता है वह, इसमें जो स्पर्म होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है। सेकेंड में यह स्पर्म कांटेक्ट एक्रोसोमल के कांटेक्ट में आता है। थर्ड इसमें स्पॉन कोन बनाता है, और फोर्थ में स्पर्म का जो हेड होता है वो साइटोप्लाज्म में इंटर करता है। यह सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें एक मेल प्रोन्यूक्लियस हैप्लॉइड और एक प्रोन्यूक्लियस फीमेल, जो कि मेल और फीमेल, जो मेल प्रोन्यूक्लियस होता है वो फीमेल न्यूक्लियस की ओर आगे बढ़ता है और दोनों फ्यूज़ होकर डिप्लॉइड बनाते हैं, जिसे न्यूक्लियस डिप्लॉइड हो जाता है। इसमें प्रीविटेलाइन का एक लेयर स्पेस पाया जाता है। फिर प्रोविटेलाइन स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है। सेकेंड में इसका एक्रोसोमल कंटेंट छोड़ता है। स्पर्म कौन बनाता है? इस पे स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रवेश करता है। मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ डोनेट होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। प्री विटेलाइन स्पेस में रिमाइंडिंग होती है। अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म किस तरह कांटेक्ट होते हैं और रिकॉग्नाइज होता है? तो रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल जेनाइटल मटेरियल। इसमें फ्यूज़न के थ्रू मेल और फीमेल स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन कर डिप्लॉइड बनाते हैं। जाइगोट के बनने के बाद ब्लास्टुला गैस्टुला के टाइम एग एक्टिवेशन के मेटाबॉलिज्म में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये भी इसमें भी सेम होता है, जैसे जोना पेलुसिडा जो एक का होता है, वो स्पर्म जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है, उससे कांटेक्ट करता है और एक्रोसोमल से ये कांटेक्ट होता है। और सेकंड में एक्रोसोमल जो उससे स्पर्म के थर्ड में इंटर करता है और स्पर्म को फोर्थ में फ्यूज़ अंदर तक पहुंचाता है और उससे जो मेल और फीमेल उसका जो एग होता है वो जाइगोट प्रोन्यूक्लियस दोनों जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। फर्टिलाइजेशन के बाद की एक्टिविटीज़ इस प्रकार होती हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान एग की सक्रियता के परिणाम में से एक साइटोप्लाज्म का रिकॉग्नाइजेशन होता है। मैच्योर एग में कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म की एक लेयर जिसमें येलो लिपिड ग्रैन्यूल्स होते हैं, एक सेंट्रल ग्रे साइटोप्लाज्म के सराउंडेड होता है। oocyte के वेजिटल हेमिस्फेरस में स्पर्म की एंट्री के बाद येलो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म और स्पष्ट साइटोप्लाज्म जो कि oocyte के टूटने के से उत्पन्न होता है। न्यूक्लियस स्पर्म की ओर विजिटल रूप में बनता है, स्टार्ट कर देता है, जैसे कि मेल प्रोन्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में गहराई से इंटर करता है और एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस की ओर बढ़ता है। ये स्पष्ट येलो साइटोप्लाज्म के साथ चलते रहते हैं। पहले तो क्लीवेज से उससे पहले येलो साइटोप्लाज्म एक के भूमध्य रेखा के ठीक नीचे एक अर्धचंद्राकार जैसे मेसोडर्मल क्षेत्र मेसोडर्मल क्रिसेंट बनता है। इसके साथ ही लाइट ग्रे साइटोप्लाज्मा नोटोकॉर्डल क्रिसेंट का एक वर्धमान एक में अपोजिट साइड समान रूप से दिखाई देता है। साइटोप्लाज्मिक रीजन इन एग। साइटोप्लाज्मिक विस्थापन के परिणाम स्वरूप 4 डिफरेंट प्रकार से साइटोप्लाज्मिक एरिया को देखा जाता है। वन साइड येलो साइटोप्लाज्म, दूसरे साइड लाइट साइटोप्लाज्म। ये दोनों मिलकर भूमध्य रेखा के नीचे एक के सराउंडेड स्थित एक फॉर्मा बेल्ट बनाते हैं। वेजिटल पोल की ओर क्षेत्र में नीचे मात्रा में योग ग्रैन्यूल्स होते हैं। एग एक्टिवेशन। फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट एग मेयोटिक विभाजन की कंडीशन में होता है। मेयोटिक डिवीजन के मेटाफेज सेकेंड में होता है। जैसे ही स्पर्म एग के मेम्ब्रेन से जुड़ती है, कनेक्ट होती है, यह प्रोसेस स्टार्ट एक चैन उत्पन्न होता है जिससे कलेक्टिवली एग एक्टिवेशन कहा जाता है। एग में मेटाबॉलिक एक्टिवेट एग ग्रैन्यूल्स अपने सेकेंड मेटोटिक डिवीजन को हैप्लॉइड हो जाता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ा देता है, एंजाइम एक्टिवेशन को भी बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस का एक विस्फोटक स्टार्ट हो जाता है। ये सभी एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में ही होता है। फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, जो कि 2 टाइप्स होता है, फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। तो देखते हैं फर्स्ट फास्ट रिएक्शन। यह एक इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है, इसमें सोडियम आयन के द्वारा मीडिएटेड होता है। एग मेम्ब्रेन
पोटेंशियल को बढ़ा देता है, अधिक हो जाता है, जिससे ये इसका जो वन स्पर्म ही इंटर कर पाता है और डेवलपमेंट कर पाता है और बाकी ब्लॉक हो जाता है। अदर स्पर्म अब फास्ट एग से बाइंड नहीं हो सकती, पॉलीस्पर्मी कहलाता है। सेकेंड होता है स्लो रिएक्शन। यह फास्ट रिएक्शन के बाद होती है और यह एक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के एक्सोसाइटोसिस के कारण होती है, जिससे कि वह ब्लॉक हो जाता है और वन स्पर्म ही इंटर कर पाता है और बाकी जो स्पर्म होते हैं वो इंटर नहीं कर पाते हैं। जर्नी ऑफ फर्टिलाइज एग। तो ओव्यूलेशन के बाद ओवरी में ओव्यूलेशन के बाद जो फर्स्ट म्योटिक डिवीज़न होता है, जिसमें फॉलोपियन ट्यूब्यूल्स में यह होता है, जो आगे क्लीवेज जो कि मैच्योरेशन फेज होता है, उसमें मॉरुला का फॉर्मेशन होता है। मॉरुला से ब्लास्टुला होता है, जो कि यूटेरस के बगल के साइड प्रेजेंट होता है। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होता है, जो कि फिर इसमें इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। एग एक्टिवेशन रिलीज ऑफ अ आयन। साइटोप्लाज्म के कारण कैल्शियम आयन में तेजी से वृद्धि होने लगती है। एक साइटोप्लाज्म हाई सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से केमिकल सिंगल एच आयन के पीएच बढ़ाकर बाहर जाने का कारण बनता है। मेल फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है। एक प्रोटीन एंड mRNA से बहुत भरपूर होता है। नेचर के शॉक कैल्शियम आयन इंजेक्शन द्वारा आर्टिफिशियल एक्टिवेशन किया जा सकता है। मेटाबॉलिज्म में इन रिपीट चेंज के कारण अब एक एक्टिवेशन हो गया है। डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ पैटरसन, डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ चार्ल्सन, डेवलपमेंट बायोलॉजी बाई वेलेंस्की, डेवलपमेंट बाई डोलेना वर्मा एंड विकिपीडिया। थैंक